फिर स्टार्ट कर दें यार आज की क्लास। चलिए आई थिंक सभी आ चुके हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट। यस सर। हाँ मुझे बताइए यार, कितने लोग ने रिवाइज किया, कितने बच्चों ने रिवाइज किया है बताइए। कितनों ने कंटेंट रिवाइज किया है या रिवाइज कर रहे हो या करते हो। कर रहे हो, बढ़िया। चलिए कुछ कुछ, हाँ कुछ कुछ कैच कर पा रहे हो, कुछ कैच कर पा रहे हो थोड़ा थोड़ा। यस। ओके। आवाज सही आ रही है, आवाज ठीक आ रही है ना यार। ओके। चलो यार, आज हम करेंगे दो अनायंस। कौन कौन से? एसीटेट और कौन सा? थायोसल्फेट। हाँ कर दूंगा भाविक जी, कर दूंगा। एसीटेट और थायोसल्फेट, आज दोनों को कवर करने वाले हैं। लिखिए पहले थायोसल्फेट। हाँ थोड़ी, क्या कह रहे हो, टीआईओ क्या कह रहे हो? यस। आज तो क्लास 10वीं के बच्चे बड़े खुश हो रहे थे यार। उनका रिजल्ट आया ना, क्लास 10वीं के बच्चे बड़े उछल रहे थे। सर 99% आया, एक आध के 100% भी आ गए। मैंने गजब यार, मैंने गजब हो तुम तो यार। एक आध के 100 भी आ गए, मैंने कहा लो भाई। हाँ उसको हटा दूंगा आर्यन जी, बड़ी बात नहीं है। गजब। हाँ आरबीएससी का, कोई आरबीएससी का होगा बच्चा उसका। पर अच्छी बात है, मुझे काफी खुशी हुई यार कि बच्चे काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं और काफी अच्छा वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। स्टार्ट करें। अच्छा 150 भी बनी है। चलो यार, बाकी बातें बाद में। हाँ एग्जैक्टली, बिना पेपर दिए ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं, पूरी पूरी संभावना है। बट अच्छी बात है यार, कुछ भी रहे अपने पास नंबर आना चाहिए एट द एंड, दैट मैटर्स। हिंदुस्तान में नंबर मैटर कर जाते हैं, इसलिए इतनी मारा मारी है। चलिए बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर कोई इश्यू हो तो भाई मुझे व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि मुझे पता नहीं चलने वाला कि इश्यू हुआ नहीं हुआ नेट में या कुछ वॉइस में, या कभी कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समवन प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन पर्सनल चैट। मैं भी पकड़ नहीं पाता है बात, मतलब चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फेवरेट क्वालिटेटिव। सर हमारा फेवरेट तो है नहीं, आपका है। मेरा कौन सा सगा है क्वालिटेटिव, कौन सा मेरे चाचा भतीजा है क्वालिटेटिव। लेकिन हाँ अच्छा चैप्टर है। सर बड़ा जोर आ रहा है पढ़ने में सर, सर बड़ा जोर आ रहा है, तभी तो अच्छा है। ठीक है सर, लिखिए। डिटेक्शन ऑफ S2O3 2-। आज हम दो अनाइंस कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? थायोसल्फेट, इसको बोलते हैं हाइपो अनाइन। बात करेंगे सारी बातें। S2O3 दैट इज डिडक्शन ऑफ S2O3। थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। और हम उसके बाद बात करेंगे एसीटेट के बारे में, ठीक है। सो पीटी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी टेस्ट की बात कर रहे हैं थायोसल्फेट के लिए। ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी टेस्ट की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। अक्सर एग्जाम में S2O3 2- पूछता नहीं है वो, पूछता है तो ग्रुप 16 में पूछता है। अक्सर क्वालिटेटिव से यहाँ वाले इस वाले पार्ट से क्वेश्चन कम आते हैं, बिकॉज ये वाला पार्ट हम ग्रुप 16 के अंदर अच्छे से डील करते हैं। बिकॉज थायोसल्फेट या हाइपो काफी अच्छा रिएजेंट है टाइट्रेशंस के लिए, तो इसलिए इसको वहां पे ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन आपको इसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में, उन टेस्ट के बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके रिगार्डिंग, तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा आपसे वो। आपको देगा एक बीकर, उस बीकर में आपके पास पड़ा हुआ है क्या? सॉल्ट हैविंग दिस अनायन। ध्यान देना मेरी बात का, आपके पास बीकर पड़ा हुआ है, यस सर। उसमें क्या पड़ा हुआ है? सो उसमें पड़ा हुआ है सॉल्ट हैविंग दिस अनायन। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला प्राइमरी टेस्ट। जी मेंस वगैरह के लिए एडवांस में चांस कम है इसकी प्राइमरी टेस्ट की पूछने की। तो S2O3 2- पड़ा हुआ है आपके सॉल्ट के अंदर, यस सर। आपने इसमें डाला डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। इमीजिएटली आप क्या ऑब्जर्व करोगे? इमीजिएटली जैसे ही डाला वैसे आप तुरंत, हाँ भाई लाओ लाओ लाओ,
गैस वैस बाहर निकालो, देखते हैं। इमीडिएटली आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इमीडिएटली नथिंग विल हैपन। ये लैंग्वेज एग्जाम में बोली जाएगी। इमीडिएटली नो ऑब्जर्वेशन, बट ऑन हीटिंग, थोड़ा बहुत हीट करते ही, हल्का से हीट करते ही या उसको शेक करते ही, रूम टेम्परेचर पे भी कई बार हो जाता है, आपको SO2 के वेपर्स उड़ते हुए नजर आ जाएंगे। पर सर SO2 के वेपर तो सर सल्फाइड में भी उड़ते थे, ये तो धोखा हो जाएगा। अरे मुन्ना ना, मुन्ना ना, यहाँ ध्यान दे। SO2 वेपर उड़ेंगे, हाँ उड़ेंगे, तो सल्फाइड हो गया ना, ये थायोसल्फेट कैसे हुआ? रुक भाई रुक, ये जो नीचे बच गया, नीचे जो नीचे बच गया, पीला पीला, पीला पीला, दिस येलो टर्बिड सोल्यूशन, दिस येलो, कुछ बुक्स लिखती हैं व्हाइट, पीपीटी लिख लो, लेकिन इट इज नॉट एज सच अ पीपीटी, इट इज अ सस्पेंशन। हल्का सा घुला होता है, हल्का सा सोल्यूबल होता है, हल्का सा पीपीटी होती है, तो उसको कई बार लोग टर्बिड बोल देते हैं, टर्बिड। अब सर येलो टर्बिड या व्हाइट पीपीटी, या व्हाइट टर्बिड या व्हाइट पीपीटी, जो बोलना चाहे बोल लीजिए, येलो टर्बिड येलो पीपीटी, व्हाइट टर्बिड व्हाइट पीपीटी। अब सवाल में क्या गिवन हो उसके हिसाब से हो जाएगा, यानी कि कुछ जमना चालू हो चुका है, कुछ पीपीटी फॉर्मेशन चालू हो चुकी है। अब सर ये सवाल है कि ये येलो पीपीटी या ये व्हाइट पीपीटी या येलोइश व्हाइट, कई कुछ बुक्स क्या लिखती हैं, ना येलो ना व्हाइट, क्या लिखती है, येलोइश व्हाइट, और खतरनाक। किसकी होंगी? ये सल्फर की होगी। दिस इज योर सल्फर विच इज गेटिंग precipitated, which is getting settled down as a colloidal solution। अब आपको colloid तो पता नहीं है, what is a colloid, तो इसलिए मैं उसकी बात यहाँ ज्यादा कर नहीं रहा हूँ। आप सर्विस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप बेहतर समझ जाएंगे कि सल्फर का टर्बिड का क्या मतलब है, और सल्फर का सने जो बोला अभी कोलोइडल सोल्यूशन, उसका क्या मतलब है। बट घूम फिर के आप इसको पीपीटी समझ सकते हैं अपने लेवल पे फिलहाल। तो इसलिए ये सल्फाइड नहीं है, सल्फाइड में सिर्फ आपको SO2 गैस मिल रही थी। अब SO2 निकल जाएगी भाई, अब गैस निकल रही है तो मुझे क्या पता कब निकल के चलेगी वो, कुछ स्मेल आएगी तो अच्छी बात है, लेकिन बीकर के अंदर क्या बचा रह जाएगा, आपका बीकर येलो या येलोइश व्हाइट के पीपीटी एक जम जाएगी आपके बीकर के नीचे। वहां से कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका थायोसल्फेट हो सकता है। ये आइडिया है। लैंग्वेज क्या देगा आपके, अ सॉल्यूशन हैविंग अनायन X ऑन एडिशन ऑफ HCl डज नॉट, मतलब उसमें कुछ ऑब्जर्व नहीं किया आपने इमीडिएटली, देन ऑन हीटिंग विल गेट एन SO2, विल गेट सम गैस एंड अ येलो टर्बिड सॉल्यूशन इज देयर। बस समझ जाना कि वो S2O3 की बात कर रहे होंगे, थायोसल्फेट के बारे में बात कर रहे होंगे। ये इसका पीटी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। मैं आपको वैसे एग्जाम में बता रहा हूँ जैसे लैब में परफॉर्म किया जाता थोड़ा, ताकि आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया मिल सके, या आप थोड़ा याद कम करें इन चीजों को, और थोड़ा सा इसको आप, वो कहाँ चला गया भाई, जस्ट अ सेकेंड। यस, बैटरी वेटरी भी कम है भैया लैपटॉप में। खैर कोई नहीं, करो, लिखिए भैया। तो व्हाट इज द रिएक्शन, व्हाट इज द रिएक्शन करस्पॉन्डिंग, रिएक्शन क्या रहेगी करस्पॉन्डिंग की, S2O3 2-। यस, ये है सर, यस सर, ये है हमारे पास। इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप, इसमें ऐड करो डाइल्यूट एसिड ऐड कर रहे हैं। इट कैन बी HCl, इट कैन बी H2SO4, ग्रुप रिएजेंट है वो अपने पास। क्या ऑब्जर्व करोगे, SO2 उड़ जाएगी, S नीचे बैठ जाएगा, बाकी पानी वानी आपकी इच्छा, देख लीजिए आप। ये आपका प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है अबाउट दिस थायोसल्फेट डिटेक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कंफर्मेशन टेस्ट की बात करते हैं। इसका सारा कंफर्मेशन मैं एक साथ लिखवा दूंगा, जितनी पीपीटीज बनेंगी सारी पीपीटीज में एक टेबल बना के आपको लिखवा रहा हूँ, और टेबल आपको याद भी करवा दूंगा सारी पीपीटीज। थायोसल्फेट मेजरली इनसोल्युबल ही होता है, बहुत सारी पीपीटीज फॉर्म करता है ये, तो याद कैसे करेंगे सर, वो मैं याद करवा दूंगा। अभी देखिए आप, यहां तक हो चुका, पहले मुझे बताइए, यहां तक हो गया? हाँ हीट करेंगे यार, हीट करेंगे, वो तो हीट करेंगे ही, वो तो मैंने लिखी दिया ना ऊपर हीट, अब तो हल्का से हीट करेंगे। यस, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत हीट करोगे तो आपका आ जाता है।
हाँ, फर्स्ट टेस्ट में नथिंग नथिंग, पहली टेस्ट में कुछ भी इवोल्यूशन नहीं हुआ, नथिंग विल ऑब्जर्व। हल्का सा हीट करना पड़ेगा तब जाके SO2 का इवोल्यूशन होगा और सल्फर का कोलोइड बनता है। पीपीटीज जनरली थोड़ी सी वार्म करने पे ही बनती है, कई बारी पीपीटीज कई बारी थोड़ी सी वार्म करने पे बनती हैं। पीपीटी फॉर्मेशन का कंसेप्ट अलग होता है, वो सारी बातें आप छोड़ो अभी, उसके अंदर आप लिख लो यहाँ पे हीट। आप कमेंट बंद कीजिए भैया, अब आपके कमेंट्स में देख नहीं रहा हूं तो प्लीज आप कमेंट ना करें अभी, आगे बढ़ता हूं मैं। आज थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है आज। जस्ट अ सेकेंड भैया, बड़ा दुखी कर रहा है आज ये। हाँ, एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा वो। यस, एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा सल्फर, और रह सकता सल्फर, सल्फर में कोई इशू नहीं है, वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। अरे सब कुछ कर लिया, ये लैपटॉप थोड़ा सा अभी इसका टाइम आ चुका है। चलिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए यार, थोड़ा सा मुझे भी रखना पड़ेगा पेशेंस, अदरवाइज यहाँ इश्यू हो जाएगा। चलिए, कंफर्मेशन टेस्ट, सीटी मींस कंफर्मेशन टेस्ट। लिखिए कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ H2O3, लिखिए कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ H2O3 2 माइनस। वी विल मेक अ टेबल, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। सो इस तरीके से बनाइए आप, यहाँ पे लिखिए H2O3 2 माइनस, दूसरा, तीसरा, चौथा। ध्यान देना यार कि अपने पास चार रिएजेंट्स यहाँ यूज करने वाला हूं मैं। सॉल्ट के अंदर मैं डालूंगा चार रिएजेंट, कौन कौन से? पहला डालूंगा मैं AgNO3, मैं आपको याद भी करा दूंगा इसलिए मैं एक साथ लिखवा रहा हूँ, अलग से वो पेज भरने का फायदा नहीं है। और ये ट्रिक मुझे बच्चे ने बताई थी एक, आपको पता है मैं जनरल ट्रिक्स पे ज्यादा भरोसा करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बच्चा, कई बार बच्चे मुझे सिखा देते हैं बहुत कुछ, और मैं ओपन हूँ लर्निंग के, मैं सीख लेता हूँ कि सब मैंने ऐसे याद कर रखा है। मैंने कहा कैसे, बता एक बार, क्योंकि टेबल तो बनवाता था, टेबल तो मैं बनवाता था लेकिन याद नहीं करवाता था मैं। बच्चे होते हैं ना, ट्रिक बना के ले आते हैं, कहीं से सुन लेते हैं। तो देख लीजिए एक बार आप, HgCl2 डालिए, या आप डाल लीजिए HgNO3 होल ट्वाइस, यानी कि लेड का कोई भी सोल्ट और Hg का कोई भी सोल्ट आप यूज कर सकते हैं, ये वाली बात हो रही है। तो फॉर्मेशंस की बात की जाएगी कि आप क्या फॉर्म करने की इच्छा रखते हैं और क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां से मिलेगा आपको, अब देखो Ag प्लस है, यस सर, NO3 माइनस, यस। अब Ag प्लस और H2O3 2 माइनस क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट Ag2H2O3 PPT, इसका PPT, सारी PPTs बनने वाली हैं। बेरियम थायोसल्फेट, मैंने कहा ना थायोसल्फेट काफी ज्यादा PPT फॉर्मेशंस में बिलीव करता है भाई। तो इनके कलर साथ में याद कर लेंगे फिर बैठ के अपन अभी। Hg क्या हो जाएगा यहाँ पे, H2O3 हो जाएगा अपने पास, Hg अपने पास हो जाएगा अपने पास होल ट्वाइस।
बिकॉज Hg+1 में, मरकरी +1 में, तो Hg2S2O3 हो जाएगा अपने पास। ये आप देख लीजिए, ये चारों पीपीटीज बनने वाली है, ये चारों पीपीटीज आपको ऑब्जर्व होंगी इसके साथ में, ठीक है। पीपीटीज बन गई, अच्छी बात है, इसको भी 2 ब्रैकेट में और तोड़ दीजिए। अच्छा, इसे और तोड़ दीजिए, हीट कर दिया। इसे क्या करेंगे सर, इसे भी आप ऐसे ब्रेक करेंगे। इससे क्या करेंगे सर, इसे भी आप ऐसे ब्रेक करेंगे। आगे हीटिंग बीटिंग भी कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट डाल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है पीपीटीज में। पीपीटीज घुलेंगे नहीं घुलेंगी, सारी बातें कर रहे हैं आप। आपका डाउट कि सर अगर इसको हीट कर दे तो, सपोज इफ यू हीट दिस कंपाउंड, अगर हम हीट कर दे तो क्या रहेगा। अगर हम यहाँ पे हीटिंग यूज करें, अगर हम यहाँ पे हीटिंग करें तो क्या रहेगा। और हीटिंग ना करके अगर हम डाल दें इसमें क्या, दोबारा से एक्सेस मात्रा में क्या, हाइपो, हाइपो मीन्स थायोसल्फेट, वही H2O3 हम दोबारा से क्या डाल दें, हम दोबारा से डाल देंगे इसके अंदर क्या, H2O3 एक्सेस अमाउंट में, तो क्या होगा, क्या पीपीटी घुलेगी, नहीं घुलेगी, घुलेगी तो क्या बनेगा, नहीं घुलेगी तो क्या होगा, सारी बातें। अगर आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा Ag2S, विच इज अ ब्लैक पीपीटी। पहले बात कर रखी है अपन ने, सल्फाइड्स की पीपीटी मोस्टली ब्लैक होती है, मोस्टली। यहाँ क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा आपका, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड H2O3। और आप जानते हैं कि सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली ट्वाइस होता है, सिल्वर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के अंदर बिलीव करता है मोस्टली। क्या बनेगा चार्ज, तो सिल्वर को प्लस बनाना है तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 आ जाएगा, 3 माइनस, इट इज अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप एक्सेस मात्रा डाल रहे हैं तो आपको ये चीजें, आपको ये वाली चीजें ऑब्जर्व होने को दिखाई देंगी, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। और आप हीट करोगे तो आपको ब्लैक पीपीटी मिलेगी Ag2S की। ये तो गजब चीज है सर। हाँ, बात करें बेरियम सल्फाइड की, सॉरी बेरियम थायोसल्फेट की, BaS2O3, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा सर, नथिंग विल हैपन। और एक्सेस मात्रा में नथिंग विल हैपन, नथिंग। बेरियम थायोसल्फेट का कुछ नहीं होने वाला, एक्सेस डालो, हीट करो, नथिंग विल हैपन, दोनों ऑप्शंस खराब। लेड के बारे में बात करें तो लेड में सर हीट कर सकते हैं, यस सर। और लेड में एक्सेस वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास, यस। आप दोबारा से अपना सोल्ट एक्सेस मात्रा में ऐड कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लेड करेंगे तो अब क्या बनाओगे भाई, बताओ ना मुझे। PbS2O3 है, हीट करोगे तो क्या होगा सर, SO2 निकल जाएगी, क्या बचेगा, PbS। और PbS की पीपीटी क्या होती है, सब ब्लैक पीपीटी होती है, आपने पढ़ाया था, हमने याद कर चुके हैं इस चीज को अभी तक। इसलिए कह रहा हूँ पीछे की बातें आपको याद होनी चाहिए, हल्की हल्की चीजें, वरना मैं ज्यादा बातें आपको बता नहीं पाऊंगा, फिर मैं लिखवाऊंगा सिर्फ। एक्सेस डालेंगे तो क्या रहेगा, अगेन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा, यस बनाता कॉम्प्लेक्स, H2O3 होल ट्वाइस, अगेन असोल्युबल कॉम्प्लेक्स। चार्ज का पुट कर देंगे, लेड पे +2 आना चाहिए तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, लीजिए आप, अगेन असोल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो आप अपनी कॉपी को टेढ़ा करके आप अच्छे से लिख लीजिए उस पर सारी बातों को। बात करें Hg2S2O3 मर्करी थायोसल्फेट की, अगर हम बात करें तो उसमें क्या रहेगा सर, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान दीजिए आप इसमें क्या ऑब्जर्व करने वाले, ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, हीट करो। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्सेस मात्रा। एग्जाम में कम चांस है इस थायोसल्फेट के पूछे जाने के, लेकिन पूछेगा तो इसके बाहर नहीं आने वाला, जो आपके सामने दिख रहा है आपको। और ये टेबल वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नहीं, इन जनरल भी इंपॉर्टेंट है। क्या बनेगा, हीट करेंगे, आप HgS2O3 हीट करो, क्या बनेगा सर, HgS की संभावना है तो बना दीजिए, संभावना है तो। और HgS की पीपीटी पहले भी कहीं ना कहीं सुनी है, अपने देखी हुई है। यहाँ क्या बनेगा, अगेन कॉम्प्लेक्स, देख लीजिए आप। तो कुछ सिमिलैरिटीज है सभी रिएक्शंस के अंदर, इसलिए मैंने एक साथ लिखवा दी। रिएक्शंस में सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए मैंने सभी को एक साथ लिखवा दिया गया है। हीट पे क्या हो रहा है, पीपीटी बन रही है, और एक्सेस अमाउंट डालने पे सोल्ट का, किसका एक्सेस, H2O3 का, क्या हो रहा है, पीपीटी डिसॉल्व हो जा रही है, पीपीटी बिकम सॉल्युबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। लिखें भैया।
लिख लिया। हाँ चार्ज चेक कर लेना एक बार आप, चार्ज वार्ज जो भी रहेगा। नहीं सल्फेट नहीं बनेगा, पीबीएससी बनेगा, सल्फेट नहीं बनेगा। सोचा ठीक है, लेकिन पीबीएससी बनेगा। अब पीबीएससी क्यों बना, सल्फेट क्यों नहीं बना? वो सारी बातें होती है यार, किसका केएसपी कितना है, वो सारी बातें वहां लग जाती हैं, और उतना कौन यार दिमाग लगाएगा। तो बस आज लैपटॉप कर रहा है शरारत, ये बेचारों को मैंने सुबह से कर रखा है दुखी, चार्ज वार्ज ना किया ढंग से। हाँ भैया चल जाना, एक क्लास की बात है भैया, 2 9 पढ़वाने, चल जा बेटा। यस। तो देखिए भैया, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें भाई। यस। मैं बात कर रहा था ट्रिक के बारे में, कैसे याद करना है। चलो यार थोड़ा सा याद करवाता हूँ, जो उस बच्चे ने मुझे समझाए थे 2 साल पहले, 1 साल पहले। एक अच्छा बच्चा मिल गया था मुझे, सर हम जैसा। हाँ तुम जैसा, तुम तो खतरनाक हो। हाँ, कोई भी यूज कर लो आप, आपको तो विजिबल रहेगा, ठीक है चल जाएगा। सपोज AgNO3 है सर, BaCl2 है सर, लेड का सोल्ट है, मर्करी का सोल्ट है सर। मर्करी, अब देखो उसने क्या बोला मुझे, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, और हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं मुझसे, तो जज मत करना मुझे। आगे बाप पैसा होगा, क्या बात कर रहे हो सर, सुन तो लो पूरी बात, क्या बात कर रहे हो, पहले वाह वाही लूट लेते हो। आगे बाप, पीबी मीन्स पैसा। अरे बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं यार। HG मीन्स होगा, होगा हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसा, होगा, होगा। आगे बाप पैसा होगा, यानी कि सब ये याद करवा दिया मैंने आपको, रीजन भी याद करवा दिए और पीपीटीज भी याद करूंगा। कब होगा पैसा, जब हम लोग आईआईटी कर लेंगे। अब गारंटी नहीं है भैया, पहले बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर है सुमित सर का, आईआईटी करने के बाद। तो फिर काहे पढ़ा रहे हो, तो क्या करोगे। आगे बाप पैसा होगा आईआईटी करने के बाद। अब आईआईटी करने के बाद पैसा क्या होगा सर, अच्छा पैसा मिलेगा सर मुझे तो, सर मुझे व्हाइट मनी मिलेगा, सर दुनिया व्हाइट हो जाएगी सर। अभी ब्लैक एंड व्हाइट है, फिर बाकी पैसा व्हाइट व्हाइट कर देगा सब कुछ, सब कुछ व्हाइट कर देगा। ये भी व्हाइट पीपीटी होती है, ये भी व्हाइट पीपीटी होती है, ये भी व्हाइट पीपीटी होती है। ये आपको याद है सर, मुझे तो याद था, लेकिन उस बच्चे ने मुझे सही और अच्छे से याद करवा दिया। क्या बात कर रहे हो सर, चारों पीपीटी व्हाइट होती हैं, हाँ चार व्हाइट होती हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, आगे, तो उस बच्चे ने बताया था, देखो अजीब सा है नहीं थोड़ा सा, बट ठीक। आगे पिताजी या बाप, पैसा होगा आईटी करने के बाद, व्हाइट मनी, व्हाइट मींस पीपीटीज व्हाइट 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 व्हाइट, और चारों पीपीटी व्हाइट ही होती हैं। ये तो याद हो गया सर, ये तो याद हो गया सर, रिएजेंट भी याद होगी, पीपीटीज भी याद होगी। आगे, आगे कैसे याद करोगे आप, वैसे याद करने की जरूरत है नहीं। आगे इसका कलर क्या होता है सर, ब्लैक होता है, पीपीटी याद होगी ब्लैक। पीबीएस क्या होता है कलर, सर इसका कलर ब्लैक होता है पीबीएस का भी, ये भी सर मुझे याद है। और एचजीएस का क्या होता है सर, एचजीएस का आपने लिखवाया था ब्लैक होता है सर। हाँ तो बस तो को याद तो है सब कुछ, फिर क्या लिखा। अच्छा सर, आगे बाप पैसा होगा आईटी करने के बाद, व्हाइट 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 व्हाइट, या व्हाइट मनी बोल सकते हैं उसको आप। अब व्हाइट मनी आ गई, पैसा आएगा। अब सारे काम अच्छे तो करोगे नहीं, कुछ काम उल्टे भी करोगे, कुछ ब्लैक काम भी करोगे। और जब इंसान ब्लैक काम करता है तो उसको ब्लैक रिजल्ट मिलता है, ब्लैक रिजल्ट मिलता है, ब्लैक रिजल्ट मिलता है। एक्सेस में सोल्यूबल हो जाओगे, और ब्लैक में पीपीटी। चेक कर लो आप, थोड़ा बहुत आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो सर आपने ये क्यों नहीं बताया सर कि इसमें क्या रहेगा सर, किसमें, सर इसमें क्या रहेगा सर, इसके आगे क्या लिखा हुआ है सर, पिताजी लिखा हुआ है, पिताजी सर, बापूजी लिखा है, बापूजी है, पिताजी बाप लिखा हुआ है सर। पिताजी के होते हुए क्या आप काला काम कर पाओगे, आप काले काम कर पाओगे, ब्लैक मनी को यूज कर पाओगे आप, नहीं सर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना रिलेट कर पा रहे हो, लेकिन दिस वाज वन ऑफ माई स्टूडेंट, जिसने मुझे बात बताई थी, उसने कहीं पढ़ी होगी, जाहिर सी बात है, किससे कोई का फैकल्टी होगा जो ऐसे पढ़ाता होगा, बहुत अच्छी बात है, ऐसे फैकल्टी है हमारे इंडिया में जो इन चीजों को पढ़ाते हैं, इस ट्रिक्स यूज करते हैं।
अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बताइए थोड़ा बहुत। हाँ भैया, कर पाए हो? कैसे भी कर लो ना, कैसे भी याद कर लो, आपकी इच्छा है। याद हो गया नहीं हो गया ये बताओ, याद हो गया नहीं हो गया? पैसा तो है ही आईटी होने के बाद। हाँ, नहीं ट्रिक है तो मतलब ठीक है, मतलब देखो मैं ट्रिक को थोड़ा कम फेवर करता हूँ। हाँ करूंगा मैं, चिन्ह में ट्राई करूंगा मैं ट्रिक को कम फेवर करता हूँ। कई बार क्या होता है ना, बच्चा को सिर्फ ट्रिक ही याद रहती है, किस पे लगाना ये याद नहीं रहती। ऐसे बच्चे भी खतरनाक होते हैं कि सर आगे बाप पैसा को, ये बात तो ठीक है, किस पे लगाने की, सर ये तो बताओ। तो फिर ऐसे को तो गोली मार दो। ये बात तो सही कह रहे हो, इसलिए डन। सो दिस कंप्लीट्स योर व्हाट, दिस कंप्लीट्स योर थायोसल्फेट। कंप्लीट हो गया, इतना ही था और कुछ नहीं है। एक टेस्ट और है, लिख लो चाहो तो। एक टेस्ट और है, वो भी अच्छा टेस्ट है, लिख लो उसको भी, उस टेस्ट को भी लिख ही लो। अब बात हो ही रही है तो। लेकिन मेजर कंफर्मेशन टेस्ट, मेजर कंफर्मेशन टेस्ट यहाँ कवर हो चुके हैं। ये लैपटॉप भी तो ऐसा खतरनाक हो चुका आज, मुझे बहुत दुखी कर रहा आज ये। और तुम्हें भी दुखी कर रहा होगा बेचारा। चलिए, वाई सर क्या कह रहे हो गोपाल जी, कुछ पूछे थे क्या? हाँ, नहीं एसिड टू गैस की बात नहीं करेंगे इसमें यार, बिकॉज साइड में क्या बन रहा होगा उसका आइडिया नहीं है अपने को उतना। इसलिए लिखिए, एक और टेस्ट की बात कर रहे हैं इसके अंदर। आज मुझे पेज चेंज करना पड़ रहा है बार बार। टेस्ट विद साइनाइड आयन। व्हाट इज साइनाइड सर? सी एन माइनस। व्हाट इज साइनाइड सर? सी एन माइनस। ठीक है सर। तो सर आप कह रहे हो कि आपका जो थायोसल्फेट है वो सी एन माइनस के साथ टेस्ट कर सकता है, कुछ रीजेंट फॉर्म कर सकता है, कुछ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। मैंने कहा हाँ, कैसे होगा सर? ध्यान दीजिए आप, आपके पास प्रेजेंट है क्या, H2O3 2 माइनस। और ये वाला पार्ट करा चुका हूं मैं, कहाँ करवाया सर? झूठ बोल रहे हो। ध्यान देना अभी आप, क्या बनेगा सर? यहां बनेगा आपके पास एस सी एन माइनस, एस सी एन माइनस, एस सी एन माइनस बनेगा। ठीक है सर, फील आ रही है सर। एक एस यहां आ गया होगा, ठीक है सर। प्लस सल्फाइड साइड में चला गया होगा बेचारा। ठीक है सर। अगर मैं एस सी एन में डाल रहा हूं क्या, Fe+3, अभी आपको चमकना चाहिए कि यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ खूनी खेल होने वाला है, खूनी खेल। यहाँ होली खेली जाएगी बढ़िया वाली। याद आया नहीं आया? तुम्हें याद आया नहीं होगा मुझे पता है। Fe+ दिखाई दे और SCN दिखाई दे तो मैंने कहा था आपको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देना है, विच इज अ ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स या ब्लड रेड सोल्यूशन। क्लियर है? विच इज अ ब्लड रेड सोल्यूशन। इसको आप चाहे ऐसे लिखो मैंने कहा था, या फिर इस कंपाउंड में आप डालो क्या, SCN-, तो भी आपको ये चीज मिल सकती है क्या, FeSCN। H2 कितना था, 5 हो जाएगा। चार्ज +3 आना चाहिए, तो ऊपर क्या लेके जाऊंगा सर, +2 ले लीजिए, हो जाएगा। हाँ, आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दोनों चल जाएगा। आप ये रिपोर्ट कर रहे हो या आप ये रिपोर्ट कर रहे हो, तो डिपेंड करता है सवाल तुमसे क्या रिपोर्ट करवा रहा है। इन दोनों का मतलब एक ही है, वो एक्वा सोल्यूशन के अंदर दोनों का मतलब एक ही है, ब्लड रेड सोल्यूशन। तो इस पे अपने आप एक सवाल बन सकता है। देखो आपको एससीएन माइनस बनवाना है, या तो पहले से बना बनाए दे दे किसी फॉर्म में, या बनवा ले हाइपो को यूज करके। हाइपो मींस दिस, इसको हाइपो बोलते हैं इन जनरल। हाइपो सोल्यूशन मींस
सोडियम थायोसल्फेट। मैं बार बार हाइपो बोल रहा हूँ तो उसका आपको समझना चाहिए कि हाइपो मतलब ये वाली बात। तो ये वाली बात हुई अपने पास, और ये वाली बात मुझे आपको बतानी थी, लास्ट बात थी इसके बारे में। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। बात करेंगे अभी एसीटेट के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट एसीटेट। जल्दी छापे आप। और हाँ, आपके टेस्ट में ना थोड़ा कम आ रहा है क्वालिटेटिव, इसका क्वेश्चन आपको कम दिखाई देंगे, तो परेशान मत हो ना कि पूरा नहीं कराया हमारा मास्टर जी ने। ठीक है। बिकॉज बाजू वाले बैच का भी शायद इतना ही हो रहा होगा मामला, तो इसलिए वो बात हो चुकी है। क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, आएगा तो बहुत बेसिक आएगा, या हो सकता है ना भी आए क्वेश्चन यहाँ से, बट दैट डजंट मीन कि आप ना पढ़ें इसको, या अभी आप सीरियस ना लें इस बात को। बस यहाँ के टेस्ट होते रहते हैं। क्या मैं आगे बढ़ूँ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अरे एक तो मैं ऑलरेडी दुखी, तुम और दुखी कर रहे हो मुझे। हाँ, अरे क्या लिख रहे हो इसमें? ये सब लिखा हुआ है। चलो ओके। तो बार बार स्क्रीन वाला पंगा हो रहा है, इसको आज रात को मेंटेन करता हूँ, ठीक करता हूँ। चलिए लिखो, आपका फेवरेट क्या? एसीटेट। लास्ट अनाइन पढ़ रहे हैं ग्रुप ए का, लास्ट है ये, मात्र ग्रुप ए का लास्ट है। ग्रुप बी का पहला कौन सा है? ग्रुप बी का हम पहला पढ़ेंगे सीएल माइनस, और सीएल माइनस अकेला विल टेक 50 मिनट्स। क्या बात कर रहे हो? नहीं, टेस्ट तो 5 मिनट का ही है, तो 50 मिनट क्या करोगे फिर आप? डाटा बताऊंगा आपको बहुत सारी बातें उसके बारे में, सीएल माइनस के बारे में, पूरा ग्रुप 17 की बातें बता दूंगा सीएल माइनस के बारे में। तो यहाँ क्यों बता रहे हो? वहां नहीं बताऊंगे, वहां भी बताऊंगा, दोनों जगह बताऊंगा। बहरहाल आप लिखो इसके बारे में, किसकी सोल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज एसिटेट तो सोल्यूबल होता ही है, कुछ कुछ जगह पंगा कर देता ही है, तो सोल्युबिलिटी की बात करते हैं। लिखो, ऑल एसिटेट। आप माने या माने, जब आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये बातें रियलाइज होंगी कि हम बहुत ज्यादा ब्लॉक केमिस्ट्री कवर कर चुके हैं। आपको अगर आप विश्वास ना करें तो आप एक हफ्ते बाद एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर सकते हैं, आपको एनसीईआरटी में सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। 15, 16, 17, 18 ग्रुप, जो भी ग्रुप आपको पढ़ना हो, एक्सेप्ट, सब जगह सोल्यूबल है एक्सेप्ट 3 जगह पे। 3 जगह भाई जाके अटक जाता है, पीपीटी फॉर्म करने की ख्वाहिश रखता है। सिल्वर एसिटेट देख लीजिए, पीपीटी बनाता है, इसलिए AgNO3 में पीपीटी आएगी, इसलिए AgNO3 यूज करते हैं मोस्टली जगह, आपने देखा होगा कि पहला रिएजेंट मेरा AgNO3 होता है मोस्टली। ठीक है सर। और दूसरी बात सर, लिखो, दूसरा रहेगा अपने पास Fe में, यस उसमें भी हो जाएगा। थ्राइस आ जाएगा, यस। और मर्करी में भी इसमें थोड़ा इशू रहता है, Hg2 ट्वाइस, मर्करस Hg+1 में, सो Hg2CH3CO होल ट्वाइस। इन तीनों में इसकी सोल्युबिलिटी कम होती है या पीपीटी फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है, इसके अलावा सभी सॉल्ट इसके सोल्युबल होते हैं, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी वाला कंसेप्ट। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए ताकि आप सवाल करते वक्त, रिएक्शंस करते वक्त आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। तो व्हाट इज प्राइमरी टेस्ट? क्या रहेगा भैया? एसिटेट है, क्या डालेंगे उसमें? डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए। क्या बन जाएगा? आपको मिलेगा सिरके वाला प्याज, विनेगर लाइक स्मेल। विनेगर लाइक मतलब समझा भी विनेगर का कभी, या बस हाँ हाँ विनेगर होता है सर? अगर कभी आप होटल में गए हो तो वो प्याज देते हैं आपको, लाल लाल प्याज होता है, उसको और लाल कर देते हैं वो किसी विनेगर सोल्यूशन में डबा के, उसका बोलते हो सिरके वाला प्याज। नाम तो क्या है पता नहीं, विनेगर सोल्यूशन होता है अपने पास, गुड फॉर हेल्थ, खाना हजम करता है।
तो विनेगर लाइक स्मेल आ जाएगी। अब स्मेल अपने आप में काफी डिस्टिंग्विश स्मेल होती है विनेगर की, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ एसिटेट आयन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे आपका एसिटेट आयन हो सकता है, ये वाली बात आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन स्मेल से तो आप कुछ कंफर्म करेंगे नहीं कि पक्का पक्का है। कुछ पीपीटी फॉर्मेशन करके दिखाइए, कुछ कलर बताइए, बिकॉज आपने तो डाला होगा डाइल्यूट HCl, स्मेल तो चली गई। अब आप जाओगे प्रोफेसर के पास कि लो सर इसमें तो एसिडेट है, वो बोले कहाँ है, बोले कहाँ है सर, अभी स्मेल निकली थी सर इसमें से। कब निकली सर, अभी निकली 2 मिनट पहले। कब? प्रूफ कहाँ है? प्रूफ पीपीटी होती है। ये बात तो सही कह रहे सर। तो मैं लैब के बारे में बात करता हूँ कि लैब में आपको कैसी चीजों को हैंडल करना है। आप बोल दोगे नहीं सर इसमें से सिरके वाली प्याज की खुशबू आई थी सर, मैंने भी फील की। आपकी बात कोई नहीं मानने वाला, आपको वो बात को जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफाई कैसे करोगे? जब आपको पीपीटी फॉर्मेशन करोगे या फिर सम कंफर्मेशन टेस्ट करोगे आप, सीटी। चले सीटी के बारे में बात करते हैं। इसमें एक हम टेस्ट करते हैं, पहला टेस्ट, टेस्ट विद न्यूट्रल FeCl3। लिखिए, टेस्ट विद न्यूट्रल FeCl3, टेस्ट विद न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल FeCl3, टेस्ट विद न्यूट्रल FeCl3, ये वाली बात हम कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि सर न्यूट्रल FeCl3 क्या मतलब है? आप मुझे बताएंगे? यार आप ना, अगर आपको परेशानी ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सारे व्हाट्सएप ग्रुप खोल के कमेंट पढ़ लूंगा, मतलब बिकॉज यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो मुझे काफी इशू आ रहा है। तो आपके डाउट्स आप मुझे व्हाट्सएप करते रहे साथ साथ, ठीक है? बस आज के लिए थोड़ा मेरा आज लाइट पावर का इशू है, तो ये डब्बा बोलने वाला है। तो आप व्हाट्सएप करते रहे अपने डाउट्स, और हाँ मैं हाँ बढ़ते रहिए वहाँ पे, तो मैं आपको देखता रहूंगा ग्रुप पे भी। कोई इशू अगर आपको ना हो तो मुझे बताएंगे आपकी FeCl3 एसिडिक है कि बेसिक सॉल्ट है? जस्ट टेल मी, FeCl3 एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है ऑन व्हाट्सएप। मुझे आइडिया मिल जाएगा ना आपके डाउट्स क्या रहेंगे, कॉमन डाउट रहेंगे। तो हर बैच के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, मैं PA 2 3 4 5 जो भी बैच है अपने पास, हम्म, क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। क्यों रहेगा एसिडिक ये बताइए? वाई इट इज एसिडिक? आप कह रहे हैं एसिडिक रहेगा सर, आप सभी कह रहे हैं एसिडिक रहेगा, वाई इट इज एसिडिक? क्यों रहेगा एसिडिक ये? बेसिक नहीं एसिडिक है। इसमें अपने पास HCl है ना, आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या अपने पास FeOH होल थ्राइस हो जाएगा, विच इज अ वीक बेस। साथ में क्या रहेगा? HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो FeCl3 को हम पहले क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रल क्यों कर रहे हो सर, क्या दिक्कत है? ऐसे यूज कर लेते। नहीं, हम एसीटेट में टेस्टिंग करने से पहले FeCl3 को न्यूट्रलाइज करते हैं। क्यों करते हैं सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि टेस्ट करें किसके साथ? न्यूट्रल FeCl3 के साथ। और FeCl3 अपने पास एक एसिडिक सॉल्ट है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ओके, किससे करेंगे न्यूट्रल? न्यूट्रल कर सकते हो आप इसमें यूजिंग अमोनिया, और यू कैन यूज व्हाट, Na2CO3 इफ यू आर मेकिंग सोडियम एक्सट्रैक्ट। सो आप अपने एसिडिक को न्यूट्रल कर रहे हैं यूजिंग अमोनिया या व्हाट, योर Na2CO3। ठीक, चल जाएगा काम। ये वाली बात मैंने आपसे पूछी है। यस एग्जैक्टली, आप भी ऑलमोस्ट ये आंसर बता रहे हैं मुझे। अब रिएक्शन क्या होगी सर? तो रिएक्शन के बारे में विचार करते हैं। चलिए देखिए रिएक्शन क्या होगी। HCl कहां से मिलेगा? HCl मिलेगा थोड़ी ना। अगर मैं आपको बोलूं कि NaCl कैसे सोल्ट है, सर मुझे क्या पता? भैया आप FeCl3 यूज कर रहे हो, हाँ सर। पानी में डालोगे ना, हाँ या ना? पानी कहाँ से आ गया? अरे सारा खेल तो वेट टेस्ट का ही है। पानी है कि नहीं है? हाँ पानी है। और पानी में क्या मिलेगा? HCl, मीन्स क्या हो गया? मीडियम एसिडिक, हाँ या ना? थोड़ा सा आइनिक वाइनिक, थोड़ा सा आप देख के बैठिए चीजों को। लिखो अभी रिएक्शन क्या होगी पहले तो, फिर बताऊंगा कि वाई वी आर न्यूट्रलाइजिंग द FeCl3। लिखो रिएक्शन पहले तो, देन आई टेल यू कि व्हाट इज द, हाँ लिखता हूँ अभी, बताता हूँ यार, वही लिख रहा हूँ मैं।
देखिए रिएक्शन 6 CS3 CO माइनस, बैलेंस करके बता रहा हूं मैं थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये वाला, प्लस H2O। हाँ बताऊंगा न्यूट्रल कैसे किया, सब बताऊंगा, और क्यों किया वो भी बताऊंगा। पहले मुझे रिएक्शन लिखने दो। लेट मी कंप्लीट द टेस्ट, लेट मी कंप्लीट द टेस्ट। यहां बनेगा एसीटेट, यहां आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस, इट इज अ ब्लड रेड सोल्यूशन, ये एक ब्लड रेड सोल्यूशन है, ये भी हाँ, इट इज अ ब्लड रेड सोल्यूशन। कलर ध्यान रखेंगे आप, इट इज अ ब्लड रेड सोल्यूशन, ठीक है सर, कलर ध्यान है, ठीक है सर। अब आपको बोलेगा कि एसीटेट ऑन डिसॉल्विंग इन न्यूट्रल FeCl3 विल गेट अ ब्लड रेड सोल्यूशन, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। देन ऑन स्लाइट हीटिंग, देन ऑन बॉइलिंग और स्लाइट हीटिंग, थोड़ा सा उसका बॉईल करेंगे, गर्म कर देंगे। कई बार आप बोल सकते हैं बॉईल कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं, क्या मिलेगा, वी विल गेट अ बेसिक फेरिक एसीटेट। लिखिए आप लोग, दिस इज द फाइनल कंपाउंड, इट इज अ प्रेसिपिटेट, इट इज अ प्रेसिपिटेट, बेसिक है क्यों, OH आ चुका है, दिस इज अ बेसिक फेरिक एसीटेट। विच इज अ रेडिश पीपीटी, रेडिश या रेडिश ब्राउन पीपीटी है। ये हमारा अच्छा टेस्ट होता है किसके लिए, एसीटेट आयन के लिए पहचानने के लैब के अंदर। कैसे याद करेंगे सर, देखो कैसे याद करते हैं, एसीटेट है, हाँ सर, क्या डाला, FeCl3, हाँ सर, पानी तो होगा ना भाई, हवा में कैसे करोगे रिएक्शन, पानी में तो करोगे, हाँ सर। यहाँ पे क्या है सर, Fe3OH होल ट्वाइस CH3CO6, सर Fe3CH OH होल ट्वाइस CH3CO6, 3 दूनी क्या होता है सर, 6 होता है, हो गया याद, 3 दूनी क्या होता है 6, तो ऐसे याद कर लो कि 3 Fe हैं, 2 ये हैं और 6 ये बनेगा, Q2 6। मैंने ऐसे याद करके इस फॉर्मूले को, मैंने इसको ऐसे याद करके इस फॉर्मूले को। आई होप आप मेरी बातों को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाएंगे आज के लिए यार, थोड़ा सा मीन वाइल क्लास कैंसिल करने से बड़े कुछ ले लो यार, वरना तो काफी इशू हो रहा है मुझे भी। पकड़ पा रहे हैं बताइए, पकड़ पा रहे हैं बताइए, यस, हम्म। हाँ कमेंट करते रहिए, मैं आपको कमेंट पढ़ ही रहा हूँ व्हाट्सएप पे, कोई डाउट आएगा तो देख ही लूंगा मैं, यस। हाँ Cl निकल जाएगा, Cl तो पानी में घुल जाएगा, HCl बन जाएगा, वो तो अपन वैसे भी उसको न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, ऑलरेडी हम उसको न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि सर हमने न्यूट्रलाइज क्यों किया, सर हमने न्यूट्रलाइज क्यों किया, सवाल तो ये उठता है ना कि सर हमने न्यूट्रलाइज क्यों किया, सवाल क्या उठता है कि सर हमने न्यूट्रलाइज क्यों किया। अब ध्यान दीजिएगा यार, हाँ बताऊंगा मैं कि वाई वी आर यूजिंग अमोनिया, और अमोनिया से रिएक्शन होगी नहीं होगी। चलिए, तो मैंने बोला कि मुझे FeCl3 यूज करना है, और अपनी आयनिक की नॉलेज से आपने मुझे बताया कि सर FeCl3 अगर एक्वस में आप यूज कर रहे हो तो इट विल बी एन एसिडिक सॉल्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस प्रेजेंस। वीक बेस क्या रहेगा सर, आपको मिलेगा सर FeOH होल थ्राइस, सर आपको मिलेगा FeOH होल थ्राइस अ वीक बेस। लेकिन आपको शायद ना पता हो कि FeOH होल थ्राइस एक पीपीटी है, इट इज अ पीपीटी, पीपीटी है ये वाली। तो पीपीटी है तो क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीपीटी का कलर क्या अपने पास, दिस पीपीटी कलर इज रेडिश इश, रेडिश ब्राउन पीपीटी। ये तो वही है जो ऊपर बना है, ये तो वही है जो ऊपर बना है। पहले मेरी पूरी बात सुन लो कि वाई वी आर न्यूट्रलाइजिंग FeCl3, उसके बारे में बात चल रही है, वाई वी आर न्यूट्रलाइजिंग FeCl3 उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। अपने पास हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए FeCl3 को हम ऐड कर रहे हैं क्या, अमोनिया, या फिर वी कैन यूज व्हाट, सोडियम कार्बोनेट। अरे कोई भी सस्ता सा बेस यूज कर लो यार, बेस यूज करना है आपको मीडियम एसिडिक करने के लिए भाई, बफर यूज कर लीजिए भाई, बफर भी काम कर सकता है पीएच को सेट करने के लिए, पता है नहीं सारी बातें तो। हाँ सर, अब क्या होगा सर अगर नहीं किया,
अगर नहीं करोगे तो आपके पास इसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। इसका अमाउंट ज्यादा का मतलब सर, एक तो इशू है कि आपके पास मीडियम HCl में रहेगा। अब HCl वाला कुछ साइड रिएक्शंस कर सकता है, या बेसिक मीडियम में पीपीटी फॉर्मेशन, सॉरी एसिडिक मीडियम में हो सकता है पीपीटी फॉर्मेशन ढंग से ना हो। एक इशू ये है, हो सकता है कि एसिडिक मीडियम में आपको वो पीपीटी ना मिले जिसका आप तमन्ना कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ न्यूट्रल मीडियम। पहली बात तो ये हो सकता है। दूसरी बात, पीपीटी आपको मिलेगी किसकी, FeOH होल थ्राइस की। तो अगर आपने उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया, अगर आपने FeCl न्यूट्रलाइज नहीं किया, तो सारा का सारा Fe आपका ये बन जाएगा, आपका सारे Fe प्लस के आयंस, Fe+3 के आयंस ये बना देंगे क्या, FeOH होल थ्राइस। और आपके लिए Fe+3 बचेगा ही नहीं एसीटेट से रिएक्शन करने के लिए। आपके पास Fe+3 बचेगा ही नहीं एसीटेट से रिएक्शन करने के लिए। ओके। और दिक्कत क्या है, दूसरी दिक्कत क्या है, दूसरी दिक्कत ये है कि रिएक्शन हो भी जाएगी, आप तो खुश भी हो जाओगे, बिकॉज आपको मिल रही है रेडिश ब्राउन पीपीटी, और ऊपर भी क्या मिल रही है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। आप तो बोलोगे मेरा कंपाउंड बन चुका है, मेरा कंपाउंड बन चुका है। लेकिन नहीं भैया, पीपीटी कलर सेम हो गया तो क्या कंपाउंड भी सेम हो गया क्या? ऐसी बात तो नहीं है सर, इसलिए नहीं है, बिकॉज दैट्स व्हाई वी आर एडिंग सम बेस, ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ऑब्वियसली होगा। अरे भैया एसिडिक मीडियम में सोल्ट हाइड्रोलाइज करता ही है। आयनिक खा गया तुम्हारा। मैं दोबारा अपनी बात बोलता हूं, अगर हमने इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया, सो HCl कैन मेक मीडियम एसिडिक, और विच कैन ट्रबल आवर पीपीटी फॉर्मेशन। पहली बात। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि अपना, अगर आपने इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया तो आपका सारा Fe+3 आपका FeOH होल थ्राइस बना के बैठ जाएगा, सारा आपका Fe+3 आपका FeOH होल थ्राइस बना के बैठ जाएगा, और आपका फ्री Fe नहीं रहेंगे जो एसीटेट से रिएक्शन करके ब्लड रेड सोल्यूशन बना सके। हाँ सर, दूसरा रीजन ये है। और थर्ड रीजन क्या है, अगर आपने नहीं किया, रिएक्शन तो हो जाएगी, पीपीटी तो बनेगी, पर वो पीपीटी किसकी बनेगी, FeOH होल थ्राइस की, विच इज अगेन रेडिश ब्राउन पीपीटी। तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी रिएक्शन हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज बीच में ब्लड रेड सोल्यूशन बनना चाहिए था, लेकिन आपने जल्दबाजी में ब्लड रेड सोल्यूशन ऑब्जर्व नहीं किया, फटाफट गर्म कर दिया ताकि उस स्टेप को आप बाईपास कर सके। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप थोड़े बहुत कंफर्टेबल हो यहां तक? सारी बातें मैं ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं। आपने कॉपी के लिए बताइए, क्या सबने कॉपी कर चुका है, ताकि मैं इन बातों को लिखवा दूं। मैं इन बातों को लिखवा रहा हूं, अगर सबने कॉपी कर लिया तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिए, हाँ सर कर चुके हैं। कर लिया? हाँ सारी बातें बता रहा हूँ, टेंशन मत लो दोबारा। आज की बात है, थोड़ा मेरे लैपटॉप साथ नहीं रहा, पावर बैकअप बड़ा में कम है मेरा यार, इसलिए इशू मार रहा है। चलिए, ओके ध्यान दीजिए अब यार। तो मैंने क्या बोला, अगर आपने FeCl3 को गलती से न्यूट्रल नहीं किया तो पंगे क्या क्या हो सकते हैं, वाई वी आर न्यूट्रलाइजिंग। ये सवाल जी भी पूछ सकता है आपसे कि हम ये वाला टेस्ट, और आपको एसीटेट के लिए यही टेस्ट पता होना चाहिए। ये टेस्ट मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में भी गिवन है एसीटेट के लिए। एसीटेट का सिर्फ एक ही टेस्ट आपको पता होना चाहिए, वो ये वाला टेस्ट है। बहुत ही कॉमन टेस्ट है एसीटेट का, एक ही टेस्ट एग्जाम में आएगा, जो टेस्ट लिखवा दिया मैंने, बाकी सब टेस्ट बेकार है। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर न्यूट्रल नहीं किया तो क्या इश्यू है, मीडियम क्या रहेगा, मीडियम रहेगा एसिडिक, और एसिडिक मीडियम में पीपीटीज टेंड्स टू डिस्ट्रॉय। दूसरा, एसिडिक रहेगा वो तो अच्छी बात है, वो तो ठीक है जो भी है, लेकिन आपको साथ में क्या मिलेगा, आपका सारा FeOH होल थ्राइस बना के बैठ जाएगा। सो आपके पास फ्री Fe+3 नहीं रहेगा जो आपके एसीटेट के साथ 3 दूनी 6 कर सके। यस और नो? अरे Fe3OH होल ट्वाइस CH3CO6 याद, मुझे खुद याद हो गया, आपको तो याद होगा ना सर। अरे मुझे एग्जाम नहीं देना, मैं दे चुका हूं, तुम्हें देना है एग्जाम, मैं तो देख के लिखवा दूंगा। हाँ ये क्या मतलब है, फैकल्टी को याद नहीं है ऐसे, हाँ। अरे मुन्ना, याद है तो को याद करवा रहा हूँ, 3 दूनी 6, याद आया? उसके लिए फ्री एफी चाहिए, लॉजिक भी तो है, लॉजिक पहले याद करो, फॉर्मूला मत याद करो पहले, कि आपके पास फ्री एफी होगा तब तो एसिटेट के पास जाएगा, ये बात तो है।
और जैसे FeCl3 जाएगा पानी में, सारा Fe आपका चले जाएगा इसके अंदर, फ्री Fe होगा ही नहीं, रिएक्शन होगी ही नहीं, इसलिए न्यूट्रल कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा फ्री Fe, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और थर्ड सबसे जो मेन बात है, आपको बीच का स्टेप होगा नहीं, क्या आपको ब्लड रेड सोल्यूशन मिलेगा नहीं, क्योंकि मिलना चाहिए था, उसके बाद हीट करना है, उसके बाद हीटिंग करनी है। लेकिन आप तो शाणे हो, आप तो बोलोगे सर मुझे मिल गया था सर, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, मिल गया था सर मुझे, उसमें हीटिंग की और सर मुझे मिल गया रेडिश ब्राउन पीपीटी। और सर वो वही होगी जो आपने कहा था होनी चाहिए था सर। मैं कहूंगा शाबाश, खूब खूब जा मजे कर। लेकिन तूने खुद से झूठ बोला, तुझे ये नहीं दिखाई दिया होगा, क्यों? बिकॉज तेरी पीपीटी इसकी बनी हुई है। 3 दूनी 6 तो हुआ ही नहीं, 3 दूनी 6 तो हुआ ही नहीं बीच में। कब होता? जब ब्लड रेड मिलता। अब बताओ, बात मेरी चमकी नहीं चमकी? थोड़ा सा तर्क वितर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए रिएक्शन के साथ। अब आप ये रिएक्शन नहीं बोलोगे कभी भी, एसीटेट में आप कभी भी ये 3 दूनी 6 वाला काम नहीं बोलने वाले हो। अब बताइए मेरी बात को, चल जाएगा? अरे बोल दो मूर्खो, नोटेड, हाँ ठीक है, बढ़िया, गुड, यस, ओके यार, थोड़ा सा एक्टिव रहो यार, तुम लोग ऐसे मरे मरे रहते हो हमेशा। ठीक है सर, रीजन देना दे दो, रीजन सर, चल जाएगा काम। मत दो रीजन सर, तभी चल जाएगा काम। थोड़ा सा एक्टिव रहिए, देखो मैं भी एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ, मतलब टॉपिक थोड़ा ऐसा है तो क्या कर सकते हैं इसमें, लेकिन जितना मैं आपको करवा सकता हूँ हेल्प, मैं अपने आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है सर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। इसमें इसमें लिखो एक और टेस्ट, आपकी तमन्ना एक और टेस्ट लिखने की, तो लिख लो। जैसे आप में से एक बच्चे का मैसेज आया, सर आपने एस्टर नहीं बनवाया। मैं कौन सा एस्टर बनवा देता हूँ? एस्टर मुझे पता है तो कौन सा एस्टर की बात कर रहे हैं। लिखो अगली रिएक्शन, ये आपने छाप लिया होगा भाई मेरे ख्याल से। आयुष रिपीट कर लिखवा भी दिया मैंने। हाँ तभी तो बता रहा हूँ पंकज जी, वो तो डालेंगे ना पंकज जी, वी विल ऐड एसिडिक एसिड ना यार, वो तो डालेंगे, जाहिर सी बात है, वो तो हम डालेंगे एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड नहीं डालेंगे, वी विल ऐड एसिडिक सॉल्ट, वी विल ऐड एसिटेट सॉल्ट, ना कि एसिड। डन, चलो। अब एक चुन्नी मुन्नी रिएक्शन जो होती है कई बार, कौन सी रिएक्शन? AgNO3 होगा सर, प्लस एसिटेट का सोल्ट होगा सर, तो क्या होगा बताओ सर? अभी तो बताया, लिखवा भी दो क्या? लो लिखवा लो भाई, लिखवा लो मुझसे, Ag बनेगा। क्या बनेगा सर? व्हाइट पीपीटी बनेगा सर। मैं बैठा हूँ अंधेरे में, लाइट नहीं है रूम में मेरे, डर लगता सर आपको अंधेरे से? अरे यार डर तो क्या लगेगा यार, बट हाँ डरता तो हूँ थोड़ा बहुत। लाइट नहीं है, क्या करें यार, लैपटॉप भी बेचारा मर मर के काम कर रहा है, बिकॉज मैंने इसको फिर कर रखा ना यूज टैब के साथ, तो फिर वहां पर भी थोड़ा पावर खर्च होता है। एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा पता नहीं, एस्टर्स की फ्रूटी स्मेल होती है, हाँ या ना? सुना है? फ्रूटी फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी मीन्स अच्छी स्मेल होती है। तो कहां से आएगा ये फ्रूटी स्मेल? मान लो अगर आप रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ, रिएक्शन विद कॉन्क, यहां कॉन्क यूज कर रहे हो, बस मेरी मर्जी, कॉन्क H2SO4 प्लस इथेनॉल, इथेनॉल के साथ, व्हाट इज इथेनॉल? C2H5OH। अगर आपका एसिटेट सोल्ट है, उसमें आपने डाला क्या? H+, कहां से आ रहा है H+? कॉन्क से आ रहा है, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है, अच्छा। और फिर क्या होगा? उसमें डाल दीजिए इथेनॉल, क्या डाल दे? इथेनॉल, शायद एनसीईआरटी मेंशन है, ये भी शायद एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है रिएक्शन, एक बार आप फिर भी कंफर्म कर लेना, नहीं कर रखी फिर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। CH3CO C2H5 प्लस पानी वाटर, क्या बन गया? ये बन गया आपके पास क्या? दिस इज योर फ्रूटी स्मेल एस्टर। अरे एस्टर्स की स्मेल ही फ्रूटी होती है, अच्छी स्मेल होती है एस्टर की, कुछ तो कंपाउंड स्मेल अच्छी करते हैं, एस्टर इज वन ऑफ देम, एस्टर इज वन ऑफ देम। तो क्या बात याद की आपने एसिटेट के बारे में? सर हमने एसिटेट के बारे में सर कुछ बात याद की है सर,
हाँ चलो, आपके डाउट्स तो मैं देख ही लिया मैंने मोस्टली। हाँ, इट इज लाइक एस्टरिफिकेशन, इट इज ऑलमोस्ट लाइक एस्टरिफिकेशन, यस बिल्कुल। नहीं जरूरी नहीं है डिग्री, टेम्परेचर को मेंशन नहीं है, जरूरी नहीं है, टेम्परेचर का कोई खास रोल नहीं है। हम्म। यस। यस ओके। हम्म। ध्यान दो यार, मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार रिवाइज करें क्या? तो मुझे दोबारा मेरे साथ बताइए आप कि व्हाट इज एसीटेट, हाउ वी विल यू ऑब्जर्व कि आपके पास एसीटेट है कि नहीं है। तो सर मैं क्या करूंगा सर, देखो कैसे याद करने हैं, घर पे कैसे याद करना है। आपको कॉपी पढ़नी है, हाँ पढ़ ली सर मैंने, कॉपी बंद कीजिए। आप क्या करेंगे सर, अब मेरे साथ बोलिए कि बताइए भाई एसीटेट में क्या था। सर हमने लिया सोल्ट, पुड़िया, पुड़िया में सर, उस पुड़िया में सर सोल्ट लिया सर। सर मान लो वो सोल्ट था, सोडियम एसीटेट था सर, मान लो इट विल कंटेन सोडियम एसीटेट सर। तो सर हमको मिल गया एसीटेट का आयन सर। हमने सर उसको डाला सर डाइल्यूट HCl में या डाइल्यूट H2SO4 में सर, क्या बनेगा? सर मुझे सर सिरके की खुशबू आई थी सर। सर मुझे विनेगर लाइक स्मेल आई थी, दैट इज स्मेल ऑफ एसिटिक एसिड वेपर्स, एसिडिक एसिड के वेपर बन जाते हैं। इट इज वर्टाइल कंपाउंड, दैट इज CH3COH विल फॉर्म। ओके सर, सर पहले ऑब्जर्वेशन ये थे सर। बट सर आपने कह रखा है कि स्मेल इज नॉट अ डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो सर मैंने उसके बाद उसको एक मस्त टेस्ट किया सर, मस्त मलाई में डाल के टेस्ट किया मैंने उसका विद न्यूट्रल FeCl3। कौन सा टेस्ट दोबारा बोल, न्यूट्रल FeCl3। ठीक है, तो क्या हुआ सर, मैंने डाला FeCl3, पानी डाला सर, उसमें डाल मैंने सोल्ट, तीनों को घोला सर, और सर मुझे मिला 3 दूनी 6। क्या मिला? 3 दूनी 6, Fe3OH होल ट्वाइस, C3CO होल 6 प्लस ऊपर लगा हुआ था सर। फिर सर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको गर्म कर दिया सर, बॉईल कर दिया सर मैंने, अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉईल कर दिया सर मैंने इसको। तो क्या हुआ सर, मुझे एक रेडिश ब्राउन PPT मिली सर। सो दैट इज अ डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट ऑफ एसीटेट आयन सर। और सर वहां से मुझे कंफर्म हो गया कि ये पक्का पक्का मेरे पास एसीटेट आयन है। अच्छा, और वो 3 दूनी 6 वो क्या था? सो दैट इज द सोल्यूशन, ब्लड रेड कलर सोल्यूशन था। ओके, उसके बाद क्या टेस्ट कर सकता है तू? सर एक आध फर्जी टेस्ट और है, दैट इज रिगार्डिंग सोल्यूबिलिटी, कि सर AgNO3 प्लस एसीटेट क्या देगा सर? आपको देगा सर व्हाइट PPT देगा सर आपको, सिल्वर एसीटेट की आपको मिलेगी सर व्हाइट PPT। और कोई टेस्ट है क्या? हाँ सर, एक ऑर्गेनिक टेस्ट भी है सर, जिसमें हम डालेंगे सर एसीटेट प्लस H प्लस प्लस अल्कोहल, जिसको आप सर बच्चे एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। उससे क्या हो जाएगा, हमको सर एक फ्रूटी स्मेल एस्टर मिल जाएगा। दिस कंफर्म कि अपने पास एसीटेट आयन प्रेजेंट था सर। और सर मुझे पूरा एक पेज की थ्योरी याद हो चुकी है। ऐसे याद करना है। अब बताइए, याद हुआ नहीं हुआ एसीटेट, बता दीजिए मुझे एक बार, याद हुआ नहीं हुआ एसीटेट, पहले मुझे बता दीजिए। अरे वहां नहीं, व्हाट्सएप पे बताओ, हो रहा है याद, कर पा रहे हो? हम्म। यस। PA3 के बच्चे पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, एक आध कमेंट करके सो गए वो तो। हम्म। चलिए, ओके, अब मुझे बताएंगे कि H2O3 2 को कैसे याद करेंगे। हाउ वी विल मेमोराइज H2O3 2। हम H2O3 2 को कैसे मेमोराइज करेंगे, एक बार बता दीजिए, कैसे करेंगे मेमोराइज, बताइए मुझे। तो मैं याद करवाता हूँ। सबसे पहले क्या किया सर, हमने सबसे पहले लिया सर हाइपो का सोल्यूशन, सॉरी सॉल्ट, कोई भी सोल्ट ले लिया हमने हाइपो का। हाइपो मीन्स H2O3 2 का उसमें आयन होगा, उसमें वो वाला आयन प्रेजेंट होगा सर। फिर क्या किया सर, मैंने उसमें डाला उसका ग्रुप रिएजेंट सर। क्या डाला? ग्रुप रिएजेंट। क्या डाला सर? डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। क्या मिला सर? इमीडिएटली कुछ नहीं मिला सर मुझे, खाली सर, कुछ नहीं हुआ सर। फिर क्या किया तूने? सर जब कुछ होता नहीं तो गर्म करना पड़ता सर, गर्मी से सब कुछ हो जाता है सर। इफ यू कांट फील द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर झेल नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाएंगे सर, इसलिए टेम्परेचर झेलना पड़ेगा सर। हमने गर्म किया सर, उसने तो थोड़ा टेम्परेचर झेला, उसके बाद झेल नहीं पाया, उसने दिखा दिया अपने औकात सर, उसने रिलीज किया SO2। बट सर नीचे मुझे जो मिला सर वो इंपॉर्टेंट है सर, मुझे नीचे मिला सर सल्फर का येलोइश व्हाइट या येलो का टर्बिड, या एक PPT मिली मुझे सल्फर के सर। वहां से मुझे काफी अच्छा आइडिया मिल गया सर कि ये H2O3 2 आयन हो सकता है। क्या ये कंफर्मेशन टेस्ट है? नहीं सर, प्राइमरी टेस्ट था। कैसे कंफर्म करेंगे सर? 4-5 रिएजेंट हम ऐड कर सकते हैं सर, 4-5 रिएजेंट हम ऐड कर सकते हैं सर। कैसे सर? आगे बाप पैसा होगा, ऐसे आपने कुछ बताया था सर,
आगे मीन्स AgNO3, बाप मीन्स बीरियम का सोल्ट, पैसा मीन्स सर लेड का सोल्ट, और होगा मीन्स सर मर्क्यूरी का सोल्ट अपने पास प्रेजेंट था सर। Hg+1 का सोल्ट प्रेजेंट है सर। पैसा होगा तो मीन्स व्हाइट 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 सर, सबकी पीपीटी बनेगी, सारी पीपीटी व्हाइट होंगी सर। कुछ काले काम भी करेंगे सर पैसा होने के बाद, तो सर हीटिंग करेंगे तो पीपीटीज मिल जाएंगी। पिताजी वाले में से कोई कुछ नहीं होना सर, पिताजी काले काम करने देंगे नहीं सर, वहां हीटिंग होगी नहीं सर, कुछ नहीं होगा सर, ना एक्सेस में ना हीटिंग में सर। बाकी लोगों में सर हीटिंग करेंगे तो वी विल गेट Ag2S, PbS, HgS, और सल्फाइड सर मोस्टली ब्लैक ही होते हैं, और ये तीनों ब्लैक ही हैं सर, आपने बताया था। और बाकी सभी सर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, उसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है, सबका CN2 रहेगा, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा सर, विद H2O3 2 माइनस। सर याद हो गया सर मुझे तो, बस। और सर एक और टेस्ट था क्या सर, H2O3 2 माइनस प्लस क्या CN माइनस, हाँ तो निकाल दे सल्फाइड, बना दे HCN। क्या करूंगा सर HCN का, डाल दो उसमें Fe+3, क्या बन जाएगा सर, FeHCN होल थ्राइस का ब्लड रेड सोल्यूशन मिल जाएगा सर। भाई देखो मुझे लग रहा है आपको याद हो गया होगा, इससे बेस्ट तरीका नहीं याद करने का, साथ साथ याद कराओ और साथ में आप इस बात को फील भी करो। 2 अनायंस कब्जे में करवा दे आपकी, आपका पूरा ग्रुप ए समाप्त हो चुका है। देख पा रहे हो एक ग्रुप खत्म करने में कितनी मेहनत लगती है, आपको भी मुझे भी, लेकिन अब आपको याद हो जाना चाहिए। मेरे एंड से तो आपका ग्रुप ए खत्म हो चुका, अब आपके एंड से कितना हुआ मुझे नहीं पता। बताइए भैया, कंफर्टेबल हो यहाँ तक, काम चल जाएगा, जीवन जी लोगे? हम्म। यस।